देखिए, सबसे पहले समझने की बात ज़रूरत है, अगर हम बेसिक फैक्ट समझते हैं, सबसे पहले किसी भी एनएफओ को आपको जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स को समझना। तो हमारे पास 4 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक है। उसके बाद 5 डेज़ के बाद ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अबाउट इज नीडेड इज़ 5,000 रुपीज़। बेंचमार्क, अब ये यानी कि बेंचमार्क का मतलब होता है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं वो कौन सा बेंचमार्क को फॉलो करेंगी, इंडेक्स को फॉलो करेंगी। सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि ये पैसिव फंड नहीं है, लेकिन स्टिल बेंचमार्क जो होगा वो हमारे पास होगा BSE 200 TRI। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि इसके अंदर जो टॉप 200 कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से, यानी कि इसके अंदर लार्ज कैप एंड मिड कैप जो 101 से 200 तक रैंक होंगी, यानी कि इसके अंदर लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर होने वाला है। उसी हमारे पास जो कंपनीज या स्टॉक का पूल है उसमें से कंपनी सिलेक्ट होंगी। वो कैसे होंगी वो हम आगे चल के देखेंगे। ऑफ कोर्स रिस्क प्रोफाइल इसका हाई है, फंड मैनेजर्स आप देख सकते हैं, एंड इसमें एग्जिट लोड लगेगा अगर आप विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, जनरली आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए करते हैं। तो मैं एडवाइस भी नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर एग्जिट लोड की तरफ देखें भी सही, क्योंकि वो इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम इसके अंदर डालें और पैसा निकाल लें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम समझते हैं सबसे पहले इस पर्टिकुलर फंड का मतलब क्या है। SBI क्वांट फंड सबसे इंपॉर्टेंट है समझने, इसमें क्वांट का मतलब क्या है। देखिए, क्वांट जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी टाइम से हमारे पास है। क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल अप्रोच, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड। आप इस तरीके से सिंपल वे में समझें तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जिसके अंदर फंड मैनेजर के पास कोई ना एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करता है। जनरली आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है वो फंड मैनेजर करता है, जिसमें उसका क्या बिलीफ है, उसको किसी सेक्टर के अंदर कोई बायसनेस है या उसको लग रहा है, जो भी उसका बिलीफ है, चाहे वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हो या वैल्यू स्ट्रैटेजी, जो भी उसकी एक स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करता है और उसी वजह से स्टॉक्स को रखता है। लेकिन क्वांट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई भी फंड मैनेजर का कोई बायसनेस नहीं होता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो आपका एक मैथमेटिकल अप्रोच जो है, आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला है, एक फैक्टर है, उसके बेसिस पे जो भी स्टॉक सिलेक्ट होते हैं वही इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है, यानी कि टोटली एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन फैक्टर। नो फंड मैनेजर इन्वॉल्व एज सच एक्टिवली, वो इन्वॉल्व होता है उस फॉर्मूला को बनाने के लिए। अब उस फॉर्मूला को हमें समझना है कि क्या वो मैथमेटिकल अप्रोच है इस पर्टिकुलर SBI क्वांट फंड के अंदर। देखिए, ये जो फंड है हमारे पास, अगर हम फॉर्मूला को समझें, क्योंकि हमने देखा फंड मैनेजर्स तो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, लेकिन उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि इसके अंदर फॉर्मूला को डिफाइन करना है। वो फॉर्मूला है मल्टी फैक्टर फॉर्मूला। मल्टी फैक्टर का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि हम काफ़ी टाइम से डिफरेंट डिफरेंट फंड्स डिस्कस कर रहे हैं, लाइक क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू फंड, या फिर हमारे पास जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, इन्हीं सबको एक कॉम्बिनेशन। तो ये जो फंड है उसके अंदर कॉम्बिनेशन होगा इन चारों के चारों फैक्टर्स का, यानी कि एक मल्टी फैक्टर म्यूचुअल फंड है। अब चारों फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए, मोमेंटम आपको पता है कि जिस कंपनीज का मोमेंटम चल रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, वो आगे, और उसको लग रहा है फंड मैनेजर की वो आगे बढ़ेगा, यानी मोमेंटम फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर तेजी है वो मोमेंटम होता है। आपके पास ग्रोथ का मतलब होता है कि जिस कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है, यानी कि उसके सेल्स एंड ऑल बढ़ने वाले हैं, वो होती है हमारे पास ग्रोथ कंपनीज, जिसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। जिसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है जिसकी ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, जो कंपनी में डेट नहीं है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंट है अर्निंग्स के अंदर। और वैल्यू आपको पता है वो कंपनी जो अंडर वैल्यूड होती हैं, जिसकी अंदर पोटेंशियल हाई है, फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन मार्केट ने उसके जो पी रेशो, जिसके हम वैल्यू देखते हैं, या अंडर वैल्यूएशन उसकी काफ़ी ज़्यादा कम है। मार्केट के अंदर इन सारे चारों फैक्टर्स आपको पता है कभी ना कभी ऊपर रहते हैं। लेट्स सपोज अभी के टाइम पे आपको पता है रिसेंटली आफ्टर कोविड वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट चल पड़ा था। तो ये फैक्टर क्या करेगा, अपने मार्केट के अंदर इन चारों फैक्टर के जो है स्टॉक्स होंगे, उन सारे चारों फैक्टर को ये देखेगा कि कौन सा फैक्टर अच्छा चल रहा है, और वो अपने आप ही उस फैक्टर को ज़्यादा प्रोपोर्शनेट वेटेज देगा जो फैक्टर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम स्ट्रैटेजी अगर अच्छा चल रही है फॉर एग्जांपल, तो उसकी वेटेज इंक्रीज हो जाएगी, उसके स्टॉक्स की वेटेज इंक्रीज हो जाएगी, और जो दूसरे फैक्टर नहीं चल रहे हैं उसकी वेटेज कम हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली होगा। आपको अलग से ऐसे नहीं करना है कि आपको एक अलग से ग्रोथ फंड लेना है, मोमेंटम फंड लेना है, वैल्यू फंड लेना है। एक ही फंड के अंदर, मल्टी फैक्टर फंड के अंदर खुद से ही जो रिवॉल्व होंगे फंड्स या स्टॉक्स, वो रिवॉल्व होंगे एज पर दी मार्केट कंडीशन। ये एक फैक्टर है। सेकंड, आपको ये जानने की जरूरत है कि इसके अंदर जो रीबैलेंसिंग होगी वो होगी मंथली बेसिस पे, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में हो रही है, यानी कि खुद से जो इंटरनल रीबैलेंसिंग होगी, आपको कोई टैक्स नहीं देना उस पर, वो होगी मंथली पीरियड के अंदर। तो ये आपको जानने की जरूरत है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं टोटली क्या होगा।
आपके पूरी यूनिवर्स है 200 स्टॉक्स की, जिसके अंदर से स्टॉक रैंक किए जाएंगे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और ग्रोथ पैरामीटर्स पे। फिर एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड फाइनली जो है क्वांट पोर्टफोलियो जो है वो मंथली बेसिस पे आपका रिव्यू होता रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इस पर्टिकुलर जो फंड है उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हम अपने बेंचमार्क से, जो हमने BSE 200 को लिया है। देखिए क्वांट जो मॉडल है, जो फंड मैनेजर थे काफ़ी टाइम से परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे थे। यस उन्होंने लॉन्च नहीं किया था, तो इसलिए हमारे पास 3 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का एक होराइजन है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं तीनों टाइम फ्रेम के अंदर 3 ईयर्स, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स के अंदर इस ग्राफ में कि हमारा जो SBI क्वांट फंड है उसने BSE 200 इंडेक्स को एटलीस्ट बीट किया है। अब चलिए एक चीज देख लेते हैं क्वांट के अंदर आपको भरोसा है या नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक इसके अंदर ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट फंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो डिफरेंट AMCs ने लॉन्च किए हैं। अब इन 10 फंड्स के अगर आप थोड़े से रिटर्न्स देखते हैं प्रोफाइल 1 एंड 3 ईयर एंड 5 ईयर्स, तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फंड्स, देखिए हर एक फंड का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी एक फंड के अंदर रिबैलेंसिंग अलग से हो सकती है, किसी फंड के अंदर स्मॉल कैप का इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि इस फंड के अंदर आप देख रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप है। तो सारे क्वांट फंड का फॉर्मूला एक जैसा नहीं होता, बट एक चीज फंडामेंटली सेम होती है कि सारे क्वांट फंड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर की बायसनेस नहीं होती, क्योंकि इसमें एक सेट डायमेंशंस या आप बोल सकते हैं ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे ही आपका फंड जो है परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 ईयर के अंदर जो मैक्सिमम रिटर्न्स आए हैं क्लोज टू आपका आई थिंक निपॉन के अंदर आए हैं यहाँ पे। एंड आपके जो 3 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आए हैं, दैट इज फ्रॉम योर 361 क्वांट फंड। एंड 5 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, यानी कि ये जो टेक्निक है ज़्यादा टाइम से मार्केट में नहीं है। कुछ 4-5 फंड नहीं है जो 5 ईयर से ज़्यादा होल्ड है। देखिए अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें तो ये थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा टाइम हो जाने दीजिए। मे बी आप इवेलुएट ऐसे फंड्स को देख लीजिए कि कैसे 1-2 साइकिल्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू शुड गो। क्योंकि नेगेटिविटी ये हो सकती है कि अगर हम जिस फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहे हैं अगर उसके अंदर फॉल्ट हुआ तो ये पूरी क्वांट स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। तो दैट इज व्हाट इट इज। आपको ये अपने रेडार में जरूर रखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा टाइम इवेलुएट करिए तब कूदिए, इसको अपना पैसे डालिए इसके अंदर। ऐसे नहीं कि सिर्फ जस्ट बिकॉज की अंदर क्वांट है और SBI की तरफ से है तो अच्छा है। दैट इज माई असेसमेंट। ऑफ कोर्स आप अपने एडवाइस के बाद ही अपने फंड मैनेजर के एडवाइस में देखिएगा कि आपको क्या करना है। सो दैट इज ऑल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई और डाउट है, कुछ और चीज़ मिस हो गई है मुझसे, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। आप किस फंड के अंदर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी क्वांट फंड के अंदर, उसका नाम भी जरूर लिखेगा। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन